Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel once again and thank you so much for joining me guys. Sorry guys, I was on a little vacation जिसके कारण you were not getting any videos. But anyways, let's get started. तो काफ़ी लोग रिया शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं. What is happening with this girl? She is a TV actress, I understand, जैसा आपने लिखा है. And she has not been posting anything. तो क्या हो रहा है उनके लाइफ में, you want to know. So कुछ लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया है. सो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे. तो चलिए ये रीडिंग करते हैं. ऑल्सो जब आप टीवी इंडस्ट्री या फिर किसी की भी कहीं से भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो एक 1 और 2 लाइनर्स, ये कौन है, टीवी एक्टर है, यूट्यूबर है या कहाँ पे क्या है और इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, ये भी क्लियरली लिखिए. एंड प्लीज डोंट मेक अ लॉन्ग लिस्ट गाइज, ओके, बिकॉज क्या होता है, वी ऑल आर सेम पीपल. जहां पे लोग हमें लॉन्ग लिस्ट देते हैं, क्या होता है, वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तो कीप योर रिक्वेस्ट सिंपल, वन लाइनर. देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. तो अपना गिव अ डिटेल अबाउट द पर्सन यू वांट टू नो और उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं ये भी क्लियरली लिखिए वहां पे. Make sure you keep it short. Don't make it too lengthy and too much demanding. जैसा मैंने बोला, what happens, you don't want to do it because that's a lot of energy and work. और आप किसी को भी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वर्क देंगे तो क्या होता है, वो आदमी थोड़ा उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहता है. All right. So with that said, I will actually, I don't know. I was really, to be very honest, I started doing this reading, सुम्बुल फहमान का रीडिंग, only for one request और एक इस तरह से एक कड़ी बन गई. And then I stopped also doing this reading बीच में. Some people were unnecessarily judging. तो मुझे लगा ज़रूरत ही क्या है करने का. But then there was lot of request. तो जैसा सुम्बुल के रीडिंग में हमने देखा ना कि ना कहना कितना मुश्किल हो जाता है. आप नहीं चाहते हो करना, लेकिन फिर भी जब लोग इतना दे रियली लिटरली रिक्वेस्ट यू, फोल्डिंग देयर हैंड्स, तो आपको ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड मैं कर रही हूँ, बट लेट्स सी, I always try to put my channel on the right track और spirit guides का कुछ और ही प्लान होता है. Again I try to put my channel on the right track और spirit guides का कुछ और ही प्लान होता है. तो फिलहाल मैंने सोचा कि I will surrender for some time and see where it goes. Okay? तो मैं देखूंगी कि किस तरह का रीडिंग होता है, किस तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है. आई होप दैट दिस रिलेशनशिप इज म्यूचुअली फुलफिलिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे भर भर के एनर्जी दूं, हर चीज को क्लैरिफाई करूं और बदले में देयर इज नो एनर्जी कमिंग बैक. इन दैट वे दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप विच एनीबडी विल वांट टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बस एनर्जी जा रही है, आ नहीं रहा है कुछ भी. And that's not a happy win-win relationship. Okay, so let's see how this goes. There are a lot of requests. जैसा मैंने बोला, request आप करते हैं तो उसके बारे में 1 और 2 लाइनर्स डालिए ताकि मुझे पता चले कि ये पर्सन सो एंड सो है और इसके बारे में आप ये और ये चीज जानना चाहते हैं. कीप इट शॉर्ट ताकि उसको फट से कर सकें. अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे अगर ज्यादा रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली आई कैन मेक अ लॉन्गर वीडियो ऑन दैट, है ना. और नहीं भी है तो अगर आप अपना क्वेश्चन छोटा रखेंगे तो आई कैन ऑलवेज हैव 1 सेशन जहां पे मैं आपके क्विक क्वेश्चन का क्विक आंसर स्पिरिट गाइड से आपको लाके दे सकती हूं. ठीक है. So we will see how this goes about, okay? Thank you for trusting my readings, liking my readings. I do my best to bring you clarity, a 360-degree clarity at all levels. Conscious, subconscious, environment, kya nahi, kuch bhi, because that is how I would want a guidance for me. Total 360-degree guidance. जब मैं personal guidance देती हूँ तो I don't do a guidance where I will say कि I will pull a card, I will pull a 2 card, उसमें फिर जो भी गाइडेंस मिले तुमको. When I take a client, it's like this is your solution and this is your problem and this is going to be your solution, and that is how I work with my clients. So I don't do this 1 card pull, 2 card pull. You never know whether you're going to get the answers, not answers, or what it is. ठीक है. So you also, as I do a lot of elaborate work, hard work, putting in a lot of my energy, you are also requested to put that little energy back into this channel from where you are getting this energy, help it grow so that we can have a mutually a relationship of mutual trust and respect and a proper give and take, a proper inflow and outflow.
With all that, let's get started with your guidance on रिया शर्मा. चलिए जानते हैं स्पिरिट गाइड से रिया शर्मा के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है. ओके, लेट्स सी. All right. God's guardians, angels, Archangel Michael, Spirit, God, Spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the fans who want to know about Riya Sharma. What is happening in her life if we can know? Emperor in reverse है यहाँ पे at the center of her life. And then Nine of Wands, she is very scared of something and she is हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. निकलना तो बहुत बाहर चाह रही है इस सिचुएशन से, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकले. पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में वो बहुत सोच विचार कर रही थी 2 ऑफ कप्स के रिलेशनशिप में, विच इज एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस 2 ऑफ कप्स जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड दिस रीडिंग. राइट, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा और आपका रिलेशनशिप है, सुम्बुल और उसके पिताजी का रिलेशनशिप है, चाहे वो रिया का या फिर ये जो एक पर्सन है 2 ऑफ कप्स में उसके साथ बैठा हुआ ये रिलेशनशिप है. द रिलेशनशिप ऑलवेज हैव टू बी nurturing both the ends. You cannot take in energy from one person and then keep it with you, because ultimately you are getting into the energy debt of that person, और वो energy debt आपको कभी ना कभी देना ही होता है. इसीलिए हमेशा अच्छा है कि energy debt आप वापस करते जाओ. 2 of cups, all right. देखते हैं 5 of pentacles, wheel of fortune, good. 5 of sword, lot of negative people around her. She wants to run away from this, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से इस सिचुएशन से ये जो कैच 22 है, फिक्स है, इससे वो बाहर कैसे निकले. एंड यस, वी सी हर प्लानिंग द थिंग्स आउट. ऑल राइट, सन का कार्ड है पीछे में, मून भी आ गया है, दूर नहीं है. सन है, मून है और इसके बीच में है उसके कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप जो कि उसके कोर में बैठा हुआ है. बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, यानी कि पीछे की कुछ स्टोरी है, कुछ उधेर बुन में है. वो क्या है उधेर बुन में? शी वांट्स क्लैरिटी इन हर लाइफ. क्लैरिटी है, कुछ तो सोच रही है. She definitely wants some happy days, good times. I am not sure if she is married or she is what it is, but yeah, here we have a pregnant woman. यहाँ पे कुछ तो 3 of cups के साथ रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा है उसके. ये उसके फ्रेंड्स के, उसका अपना फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप भी हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है. और ये वाला रिलेशनशिप एक्चुअली वो जितना सोच रही है ये लोग बुरे हैं, उससे ज़्यादा वो बुरे लोग हैं. ठीक है, 3 ऑफ कप्स में इज रिवर्स, यानी कि ये लोग सही तो है नहीं. ठीक है, जिसके कारण उस कुछ काफ़ी हीलिंग की भी शायद उसको ज़रूरत है. ओके, लेकिन जितना ये बुरा इनको समझ रही है ना, उससे ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है एक्चुअली. क्योंकि ये लोग बस 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स नहीं है. क्योंकि ये, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये बस हल्के छोटे मोटे मिसअलाइनमेंट इन रिलेशनशिप नहीं है, उससे डीपर लेवल पे है. डीपर लेवल का मतलब है कि इनका अपना एक एजेंडा है. ओके, शायद ये कुछ लोगों के बीच में घिरी हुई है 3 ऑफ कप्स. अब ये फैमिली, कोवर्कर्स, रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है. आई डोंट रियली नो व्हाट. लेकिन जो भी रिलेशनशिप में है ना, वो उसको लग रहा है कि ये लोगों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वियर्ड है. क्या मेरा अपना ईगो इसके बीच में आ रहा है जो मैं इनको समझ नहीं पा रही हूँ, मेरी गलती है, क्या है नहीं है, ये इस उधेड़ बुन में है. और ये 3 ऑफ कप्स को थोड़ा समझने की कोशिश कर रही है. लेकिन ये 3 ऑफ कप्स की रियलिटी हमें एनवायरनमेंट वाला कार्ड यहाँ पे बता रहा है, जो कि 5 ऑफ सोर्ड का आया है. 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो जिन लोगों के बारे में सोच रही है ना कि ये अच्छे नहीं है, एक्चुअली वो अच्छे नहीं, वो अच्छाई से काफ़ी दूर बुरे लोग हैं जो कि उसका बुरा चाहते हैं. यहाँ पे कुछ ईगो गेम है, वो उसको हारते देखना चाहते हैं या फिर उसको हराना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो दिस इज, आई थिंक यू गॉट द, और डेफिनेटली उनको रिया जो है
उसको ये जो रिलेशनशिप है ना, या फिर जिन जिन लोगों से वो सराउंडेड है उनके बारे में उसको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि वो इन लोगों को समझ नहीं पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है? वी हैव दिस मून कार्ड हियर, और वो इस मून फेज में है, और ये सारे लोगों के कारण वो मून फेज में है, और इस पर वो क्लैरिटी चाहती है, एक हैप्पी टाइम्स चाहती है। लेकिन कुछ तो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओके? उनका अपना एजेंडा है यहाँ पे, जिसके कारण सारी चीज़ें हैं। और एंड देयरफॉर जो भी वो इन लोगों के बारे में सोच रही है वो हवा में नहीं है, वो उसका ईगो नहीं है, ओके? ऑलराइट। और वो इन सारी चीज़ों के कारण काफ़ी हैंग्ड भी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग सही है नहीं सही है, मैं इनको गलत समझ रही हूँ या क्या चीज़ हो रही है। एंड डेफिनेटली वो बहुत कोशिश कर रही है कि इस सिचुएशन से वो बाहर आ जाए। ऑलराइट। और यहाँ पे एक 2 ऑफ कप्स है जो कि वो भी रिवर्स है हमारे पास। तो लुक्स लाइक कि दिस गर्ल इज इन रिलेशनशिप विद समबडी, और ये सही नहीं चल रहा है। कॉन्शियस लेवल में तो यही दिख रहा है। और ये जो हैंग्ड मैन की स्थिति बनी हुई है ना उसके लाइफ में, ज्यादातर तो यही लग रहा है कि ये इसके लव रिलेशनशिप के कारण है। ऑलराइट, वहां पे है। या फिर लव रिलेशनशिप नहीं भी है तो पार्टनरशिप तो डेफिनेटली है। ऑलराइट, तो ये दोनों चीजें हम समझ गए हैं। काफी यहाँ पे देखो एम्परर है ना, ये एम्परर उसकी, दिस इज नॉट अ राइट पर्सन। द एम्परर इज, मुझे लगता है ये कोई नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में हो सकती है, जहां पे ये एम्परर जो बहुत पावरफुल इंसान है उसको बहुत ही लाइक कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि उसको डरा के रखता हो, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे वो एक्चुअली इससे फाइट कर करके ना वो काफी थक भी गई है, काफी दिनों से ये फाइट कर रही है और वो डर भी गई है। एंड शी इज लाइक कि वो निकलना तो चाहती है इस रिलेशनशिप से, मगर वो निकल नहीं पा रही है। और आगे भी हम देखते, हालांकि उसके हौसले काफी बुलंद हैं। शी इज, क्योंकि देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, अभी भी उसने ये वॉन्ड लिया हुआ है हाथ में, यानी कि वो फाइट तो टफ दे रही है। यहाँ पे भी उसकी इच्छा है कि क्लैरिटी आए रिलेशनशिप में, लाइफ में, ये मून फेज और ये नेगेटिव लोगों से वो आगे बढ़े। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून चाह रही है, वो बहुत मेहनत कर रही है कि चीज़ों को बदल पाए, अपने फेवर में व्हील को टर्न कर पाए। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ट्राई कर रही है। तो कहने का मतलब है कि जो भी ये लड़की है ना, जिस भी सिचुएशन में पड़ी हुई है या फिर नेगेटिव लोगों से सराउंडेड है, प्रोपेगेंडा है, इसको इनका अपना एजेंडा है, वो शी इज गिविंग अ टफ फाइट टू देम। वो हार नहीं मान रही है वो। और अभी सिचुएशन तो डेफिनेटली विद 5 ऑफ पेंटिकल्स और थोड़ा टफ ही होने वाला है उसके लाइफ में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो बाहर निकल पाएगी, वो प्लानिंग कर लेगी और कुछ तो एक न्यू एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, राइट? तो एक, और यहाँ पे भी सन का कार्ड है, तो इन दोनों की एनर्जीज डेफिनेटली उसके लाइफ में आएगी। लेकिन इन सारी ये एनर्जी जो है, आप समझिए कि ये उसकी पर्सनल एनर्जी है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका अपना वाइब्रेशन कैसा है, क्या आप लो वाइब्रेशन में हो, हताश हो गए हो, होपलेस हो गए हो, तो अगर आप लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं होगा, तो क्या होता है, हम वही सारी चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि अभी इसका एक फाइटर का स्पिरिट है, वो थक गई है काफी, लेकिन वो फाइट कर रही है इस एम्परर से, हार नहीं मानना चाह रही है। ओके, तो उसका अपना वाइब्रेशन, इवन दो शी इज वेरी टायर्ड, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो फाइट करे, और आसपास लोग भी इस तरह के ईगो ड्रिवन लोग से घिरी हुई भी है, लेकिन वो अपने आप को पॉजिटिव रख के मेहनत कर रही है। यहाँ पे भी वो निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी कि इसके लिए मैनिफेस्ट करके एक न्यू बिगिनिंग ला रही है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा सिचुएशन उसका और डिफिकल्ट होने वाला है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कुछ घर का वो इमेज मुझे ड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पे शी इज लाइक, I don't know if she is kind of,
यहाँ पे वो लॉक्ड है, बंद है, क्या है, क्योंकि ये घर का यहाँ पे कोई देख रहा है कि कोई अंदर में है कि नहीं है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, ऑलराइट. वो कहीं से बच के निकलना चाहती है, यहाँ से भी वो निकलना चाह रही है, मगर वो निकल पा नहीं रही है. उसको यही लगता है कि वो इस सिचुएशन से बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, ऐसा लग रहा है उसको. मे बी वो यहाँ से निकलना चाह रही है और उसको वो कहीं से निकलना चाह रही है पर वो निकल नहीं पा रही है. वो छुप के भागना चाह रही है, पर ये जो एम्परर देख रहे हो ना, ये नार्सिसिस्टिक एम्परर जो है, आई थिंक ये इस पे टोटल कंट्रोल किया हुआ है. अब ये कौन इंसान है, और वो मे बी दिस गर्ल, ये इंसान जो है उसको रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहता है, या फिर वही रिलेशन. ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि ये जो एम्परर है ना, नहीं चाहता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में रहे. ऐसी एनर्जी आ रही है. यहाँ पे भी लास्ट काफ़ी कुछ, शी हैज़ बीन लाइक, हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट का कार्ड एक केव में रहने का कार्ड होता है, जहाँ पे लिटरली वो सारी दुनिया से दूर अपने केव में है. या तो वो, क्योंकि हर्मिट का कार्ड उल्टा आया है, तो आई डोंट नो इफ शी इज़ लाइक फोर्स्ड टू, कोई उसको फोर्स करके ज़बरदस्ती अकेले रखा हुआ है, क्योंकि हर्मिट केव में तो वो डेफिनेटली है. और यहाँ पे भी एक हाउस की एनर्जी आ रही है, तो क्वाइट पॉसिबली उसको किसी ने अलग करके जानबूझ के रखा है, और वो शायद कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो शी इज़ काइंड ऑफ कॉर्नर्ड. यहाँ पे देख रहे हो कॉर्नर्ड हो गई है. उसका जो ये टोपी है वो गिर गया है, एंड शी इज़ फाइटिंग विद दिस पर्सन, एंड शी डेस्परेटली वॉन्ट्स टू चेंज समथिंग. यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रही है, जैसे कि वो किसी के, कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर क्या है, आई डोंट नो. बट कोई तो है यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग है, एम्परर है, उस पर कंट्रोल किया हुआ है उसने, ऐसा लग रहा है. तो यहाँ पे हर्मिट है, केव में है, वो केव से बाहर निकलना चाहती है. ये हमें पता चल रहा है. वो उसके लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्पेशली उसका अपना वाइब्रेशन एक पॉजिटिव टर्न लेके आएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होने वाला है. ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर में तो अभी वो काफ़ी, क्योंकि आई थिंक क्योंकि वो अकेले है, जहाँ पे भी है वो अकेले है, कॉर्नर्ड है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है गाइस. ओके, और वो निकलना चाहती है यहाँ से, जहाँ से भी है. वो बेसिकली अपने बैग को पैक करके वहाँ से भाग जाना चाह रही है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो इस केव में है या इस एम्परर के गिरफ्त में है. क्या ब्लैकमेल है, क्या है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे. बट ये ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पे दिख रही है कि कोई तो गेम प्लान कर रहा है यहाँ पे. ऑल राइट, तो क्योंकि ये एम्परर यहाँ नेगेटिव आया है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एम्परर विद, व्हाट इज़ द नेम, रिया शर्मा. ओके, देखते हैं. All right, what I will do is expectation of the emperor from Rhea. Dear angels, can we please know what is the expectation of this emperor from Rhea? We thank you so much for the guidance. We'll take 3 cards. And what is the expectation of Rhea from emperor? Rhea का emperor से क्या expectation है, ये हम देखेंगे. देखो 3 of wands, वो बाहर जाना चाहती है बेसिकली. ओके, रिया कुछ नया स्टार्ट करके अपने डायरेक्शन को बदलना चाह रही है, और जबकि ये इंसान जो एम्परर है, लगता है कि उसको अपने गिरफ्त में रखना चाहता है. ऑल राइट, और ये बहुत पावरफुल आदमी है, इसीलिए शायद वो छुप के यहाँ से भागना चाह रही है. भाग भी नहीं पा रही है, उसको टांग के रखा है, पता नहीं क्या है. ऑल राइट, ये क्या इंसान है, द डेविल. ओ गॉड, ये इंसान तो सीधा डेविल निकल गया भाई.
9 of Pentacles. Oh my goodness. And what is this? Ace of Sword. All right. गाइज देखो, ये जो एम्परर है ना, ये तो डेविल है, ठीक है, एंड डेविल के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है. आई मीन दिस वाज माय चैनल्ड मैसेज व्हेन आई स्टार्टेड द मीटिंग रीडिंग. एनीवेज, ये जो एम्परर है ना, वो किसी डेविल के साथ फंस गई है, ठीक है. इस घर में है शायद वो, और वो डेविल के साथ फंसी हुई है. नो डाउट वो इस घर से निकल के भागना चाहती है. देख रहे हो, उसने अपने सारे सामान पैक किए हुए हैं और वो इस घर से निकलना चाहती है. 2 लोग और भी हैं, 2 लोग और भी हैं, मतलब वो किसी के साथ होके निकल जाना चाहती है, जैसे कि उसको कोई देखे नहीं. ये वो चाहती है, पर ये करे कैसे वो, क्योंकि वो ऑल अलोन है, अकेले है. और ये जो एम्परर है ना, ये डेविल है. ये डेविल जो है पकड़ के रखता है अपने जो भी उसके शिकारी होते हैं, तो वो उसको पिंजड़े से जाने नहीं दे. देखो, लिटरली ये वाला कार्ड यूज किया है और इस कार्ड में पिंजड़ा है. आई थिंक शी इज हाउस अरेस्ट. आई डोंट नो. यहाँ पे केज है और यहाँ पे भी हाउस आ रहा है, एंड इट्स लाइक शी इज इन सम काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट. यहाँ पे भी केव के अंदर है जहां से वो बाहर निकलना चाहती है. यहाँ पे घर है जो दूर से कोई उसको देख रहा है, और ये जो डेविल है क्लियरली उसको केज में रखा हुआ है, और ये बंदी बाहर आना चाहती है. दिस इज लाइक वेरी स्टाइलिश 9 ऑफ पेंटिकल्स वुमन है, जो कि काफी सेल्फ एम्पावर्ड है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, स्टाइलिश है, और वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है. 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो. आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं. आप पिंजरे में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो. आप गार्डन में, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की वुमन है, वो अपने गार्डन में एंजॉय करती है. उसके अपने मेहनत का गार्डन है, एंड शी लाइक्स दैट. और ये बंदा है, उसको पिंजरे में लिटरली रखना चाहता है. डू यू सी द पिंजरा ओवर हियर? तो ये बंदा एक नार्सिस्ट, जैसा कि हम बोल भी रहे थे कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, एम्परर है, बहुत पावरफुल है, और उसको वो फ्री नहीं होने देना चाह रहा है. एंड शी इज लाइक, यहाँ पे बर्ड देखो, यहाँ पे केज देखो, हाउ लाउड इज द गाइडेंस. यहाँ पे देखिए, ये पिंजरे में इसको रख रहा है ये डेविल. एंड इंटरेस्टिंगली मैंने ये वाला डेक यूज किया है. दिस इज माई न्यू डेक. तो यहाँ पे वो पिंजरे में ये जो डेविल है, उसको पिंजरे में रखना चाहता है. रेड कलर देखो यहाँ पे, और ये बाहर उड़ना चाहती है बर्ड की तरह. शी वॉन्ट्स टू बी फ्री एज अ बर्ड. और ये बंदा, इसका इंटेंशन क्या है कि ये जो रिया है इसको कंट्रोल में रखना चाहता है. यहाँ पे भी एक बर्ड है, वो उसको उड़ने नहीं देना चाहता. डू यू सी दिस? ये बर्ड यहाँ पे उड़ना चाहता है, यहाँ पे उड़ना नहीं चाहता है. तो ये जो डेविल है, इस रिया को कंट्रोल करके रखना चाहता है अपने पिंजरे में, वो उसको उड़ने नहीं देना चाहता है. एंड एग्जैक्टली यही एक्सप्लेनेशन भी था. और ये दिस इज अनदर लेयर ऑफ प्रूफ कि वो उसको सच में हाउस अरेस्ट करके शायद रखा हुआ है. अब हम देखते हैं इस बंदी का एक्सपेक्टेशन या फीलिंग्स या थॉट्स क्या है इस बंदे से. रिलेशनशिप खत्म हो गया है मेरा तुम्हारे साथ. It cannot continue any further. I am ready for a new beginning. जो कि ये beginning उसको होने नहीं दे रहा. Wow, this is fantastic. तो ये वाला कार्ड तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि ये एम्परर क्या चाहता है. ये एम्परर चाहता है कि तुम मेरे ही कब्जे में रहो, ओके, मेरे पिंजरे में रहो, मैं जो चाहता हूं तुम वो करो. एंड नो डाउट कि, और ये बर्ड में लिया हुआ कार्ड अपने हाथ में यही बता रहा है कि इसके लिए इसका अपना फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. और इसीलिए वो उड़ के जाना चाहती है, और ये उसको उड़ने नहीं देना चाहता. ये इसको बिल्कुल अपने इसको बर्ड की तरह पिंजरे में बंद करके रखना चाहता है. और क्वाइट अपोजिट, जो कि ये फ्री होना चाह रही है. मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो कोशिश कर रही है, वो हार नहीं मान रही है. इवन दो शी इज कॉर्नर्ड, वो कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है इससे अपने आप को फ्री करने का. और यहां पे उसने क्या बोला है कि अगर मान लो कि ये इनकी जो भी रिलेशनशिप होगी, वो है कि ये रिलेशनशिप, उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप जो एम्परर के साथ था ना, ये खत्म हो चुका है. अब मुझे लगता है कि ये इसका रिलेशनशिप शायद ये कुछ इट कुड बी रिलेटेड, क्योंकि इतना कंट्रोल कौन करना चाहेगा. मे बी शी इज इन अ 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप विद दिस गाय, और वो सोच रही है कि ये रिलेशनशिप अब ओवर हो चुका है, एंड शी इज वेटिंग ऑन दिस रिलेशनशिप टू गेट ओवर. ठीक है, जो भी है ये रिलेशनशिप, जो लव रिलेशनशिप में है, तो ये सोच रही है कि जो भी है ये रिलेशनशिप, ये एम्परर जो है, जो डेविल बन गया है,
ऑब्वियसली इस डेविल के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेगा। तो अब ये इससे बोल रही है कि ये रिलेशनशिप का समय इतना ही था, अब खत्म हो गया। she cannot give any more time to this relationship, okay, she is not interested in this relationship anymore। ये जो रिया है इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो टाइम नहीं देना चाहती है। मे बी ये बोल रहा होगा कि कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, और ये नहीं चाहती है इसके साथ, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स, ये शी इज लाइक अब ये रिलेशनशिप को जो होना था हो गया है, ये खत्म हो चुका है, तो इसको टाइम देके कोई फायदा नहीं है, व्हाटएवर। और वो अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रही है, वो अपने नए पाथ पे जाना चाह रही है। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन है कि किस रास्ते जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना आगे में, उसको पता नहीं है कि यहाँ से कहाँ जाना है। अगर ये इसके केव से निकलती भी है, इसके चुंगल से निकलती भी है, तो कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, एक नया लाइफ स्टार्ट करना है, पर उस पर क्लैरिटी तो अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन या एस ऑफ कप है, वो चाहती है कि ये करे, और धीरे धीरे हम देखते हैं, जैसा हम जानते भी हैं कि हमारी जैसी एनर्जी है वैसे हम रास्ता अपने लिए बना ही लेते हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी को हमेशा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वो अपने लिए नई बिगनिंग चाहती है, फ्री फ्रॉम दिस एम्परर, नार्सिसिस्टिक एम्परर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रगल के बाद, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कुछ स्ट्रगल के बाद वो अपने लिए एक रास्ता बना रही है, चीज़ें उसके लिए हो रही हैं, ओके। और वो इससे यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, बैक ऑफ द डेक में आपने देखा 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है कि वो जहाँ पे भी जिसके साथ भी थी रिलेशनशिप में, जहाँ पे शायद उसको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, काफ़ी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है विद द डेविल हियर, और उस पर कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि शी इज़ ऑफ कोर्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस, फ्रीडम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, काफ़ी स्टाइलिश भी होगी बिकॉज ऑफ दिस ड्रेसिंग एंड ऑल दैट। तो नो डाउट कि दिस गाय इज रियली वांट, तो ऐसा तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये डेविल उसको बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ओके, बट वो रहना नहीं चाहती है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हाँ प्लानिंग हो रही है, वो बाहर इससे निकल जाएगी, लेकिन फिलहाल चीज़ें काफ़ी टाइट हैं, स्ट्रगल है। अभी देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, अभी कितने फेजेस बचे हैं, अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स का फेज आना है, और तभी यहाँ पे ये स्ट्रगल भी दिख रहा है, काफ़ी लोनली फील करेगी, चीज़ें हैवी होंगी, जैसे बोलते हैं ना कि इट इज़ डार्केस्ट बिफोर द डॉन। तो अभी क्योंकि डॉन थोड़े समय पे आने वाला है, तो शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग फेज, ओके। तो ये मैं बता रही थी आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे कि अब हम आई थिंक इसके लव रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है ये, और क्या यहाँ पे भी देखिए ईगो ड्रिवन चीज़ें हैं। तो 2 लेवल पे चैलेंजिंग सिचुएशन है इसका, एक तो ये एम्परर ही चैलेंज डेविल है, ओके, और दूसरी चीज़ क्या है ना कि ये जो आसपास के लोग हैं ये भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ईगो ड्रिवन है। तो यहाँ तो जैसा मैंने बोला ना कि वो कॉर्नर्ड हो गई है, यानी कि एक तो ये डील कर रही है इस एम्परर से जो कि सही नहीं है, ऑलराइट, जो कि इसको कंट्रोल में ही करके पिंजड़े में रखना चाहता है, और साथ में वो किसी का हेल्प भी नहीं ले सकती है, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं जो कि उसको पता नहीं है कि ये लोग इसका अच्छा चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या फिर एम्परर के ही लोग हैं, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गोइंग फॉरवर्ड वो एक काफ़ी लोनली जर्नी पे जाने वाली है, जहाँ पे उसको बहुत फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा, काफ़ी हिम्मत रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पर यह भी बात है कि काफ़ी जर्नी उसने इसके साथ तय कर ली है। तो जैसा इसने ही बोला था कि अब वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मेरा तुमसे जितना भी था समय तुम्हारे साथ स्पेंड करना था, चीज़ें शेयर करनी थी, लर्निंग्स मुझे सोल लेवल पे करनी थी, वो सब हो चुका है। नाउ इट इज़ टाइम टू कॉल इट ऑफ, ये रिलेशनशिप को अब ख़त्म करो, बहुत हो गया है, वही चीज़ है। बट ये अभी तो इसका डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है गाइज, ओके। बिफोर वो शी कम्स आउट देयर इज़ अ लिटिल स्ट्रगल इन हर लाइफ। चलिए हम उसके लिए कुछ पॉजिटिव कार्ड्स ले लेंगे, किस चीज़ का एक सरेंडर कार्ड से हम लेंगे और जानेंगे कि क्या है स्पिरिट गाइड्स उसको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। विल सी दैट।
Dear angels, thank you so much for the guidance coming for Riya Sharma. We thank you so much. Surrender to receiving support and love. उसको लग रहा है कि कोई लव एंड कोई सपोर्ट ही नहीं है, राइट? क्योंकि हमने बार बार बताया क्या कि वो कॉर्नर्ड हो गई है और उसके आसपास कोई हेल्प भी नहीं है, मीन लोग हैं, तो उसको लग नहीं रहा है कि कोई सपोर्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू उसको क्या बोल रहे हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, जैसा उसने रखा हुआ भी है। वो होपलेस नहीं हो रही है, उसने शी इज़ कीपिंग होप, शी इज़ कीपिंग फेथ, शी इज़ ट्रस्टिंग, शी इज़ डूइंग हर इंस्पायर्ड एक्शंस। वो हिम्मत नहीं हार रही है और यूनिवर्स बोल रहा है ऐसे ही हिम्मत हारो मत, हिम्मत रखो और प्लस एक्सपेक्ट कि तुमको कोई हेल्प करेगा, ठीक है? वो चीज़ें बोली जा रही है यहाँ पे। सरेंडर, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर्स। वो बाहर डोर का फिर से बात आया है, ओपन द डोर, बेसिकली वो केव का डोर। और यहाँ पे भी जो एक घर था ना उसका, इसका डोर जो हमने बार बार एम्फोसिस किया किस चीज़ पे, घर पे। और यहाँ पे क्या आया है, ओपन द डोर। बेसिकली वो इस डोर को ओपन करके भाग जाना चाहती है, यहाँ पे जो हमने बार बार बात की है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन करके वो भाग नहीं पाएगी, यानी कि हिम्मत हार के वो भाग नहीं पाएगी, जैसा कि वो उसको लग रहा है कि वो अकेले पड़ गई है और वो किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर सकती है। वो इस इंसान से, डेविल से कैसे पीछा छुड़ाए। तो फ्रस्ट्रेट होने के लिए नहीं बोल रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, हिम्मत रखने के लिए बोल रहे हैं। और क्या बोला जा रहा है, द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और डिजॉल्विंग अ ब्लॉक इज टू टेक अ डीप ब्रेथ, सेंटर योरसेल्फ, रीग्रुप, यू मे अप्रोच द सिचुएशन डिफरेंटली। शांत होके कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बट बेसिकली विद दिस ओपन द डोर से हम समझ सकते हैं कि आई डोंट नो इफ शी इज इन काइंड ऑफ अ हाउस अरेस्ट विद दिस एम्परर, ओके? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देखो कि वो भागना चाह रही है पर उसको लग रहा है कि वो भाग नहीं पाएगी, और इसीलिए शायद उसका गाइडेंस भी है कि सपोर्ट, ट्रस्ट करो। जब ट्रस्ट करोगे तभी तो, देखिए जब आप पॉजिटिव रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, दैट बिकम्स द चैनल जिसके थ्रू डिवाइन अपना काम करता है, यूनिवर्स अपना काम करता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर के चैनल को ब्लॉक कर लेंगे, होपलेस होके, नेगेटिव थिंकिंग करके, यूनिवर्स कैन नॉट हेल्प यू इवन इफ यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारना रहता है। शी वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस हाउस गाइज, जहाँ पे वो शायद एम्परर के साथ कैद है। देख रहे हो, वो यहाँ से निकल गई है, उसको चाबी चाहिए इस दरवाजे को खोल के भागने के लिए, लेकिन वो देख भी रही है कि ये बंदा यहाँ पे जो एम्परर है वो उसको देख तो नहीं रहा है, क्योंकि ये एम्परर बहुत पावरफुल है एंड आई डोंट नो हु इज दिस गाय। सो दिस इज व्हाट इट इज। पॉजिटिव कार्ड ले लेते हैं। गाइडेंस कमिंग फॉर रिया शर्मा, व्हाट इज दैट शी नीड्स टू नो। Yes, actually I was just thinking of taking an angel's card and asking कि क्या उसको इस एम्परर को छोड़ देना चाहिए, बट इस कार्ड में ही हमें एक बिग यस आ गया है, यानी कि जो भी वो सोच रही है इसको छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए यहाँ से। इसके साथ इसका रिलेशनशिप इस डेविल या ये एम्परर के साथ ख़त्म हो चुका है, इट कैन नॉट बी एनी फर्दर नर्चरिंग। उसका आंसर है यस। जो भी इसका इंट्यूशन है वो सही है, इसको उसी डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहिए, यानी कि यस बिल्कुल इस लड़की को ये सारे इस एम्परर के साथ जो वो रहती है इसको छोड़ के वो निकल जाना चाहिए। It's a big yes for her. I think that is a pretty clear reading. Thank you so much for watching. Do let me know your thoughts and I will see you again. Take care. Bye for now.